को, लेकिन वो जवाब दे रही होती है। तीसरी बहू जो वो लेके आती है वो परेशान है कि ये भी अज़रा की तरह ना निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन उसकी सास भी समझती है कि हर कोई हमारी तरह नहीं होता कि उसकी बात बर्दाश्त करे, लेकिन सही कर रही है वो जो भी कर रही है, लेकिन वो उस बात से परेशान है घर का माहौल ना ख़राब हो, अज़रा को मौका ना मिले। व्यूअर्स अब वो मौका दे रही है, लेकिन अब देखना ये है कि वो किस तरह से दोबारा टैकल करेगी। बेटों को समझा भी रही है, लेकिन घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वासिफ़ की शादी के बाद वासिफ़ जो होता है वो भी परेशान होता है कि बाहर के मामलात संभालें, कि वो अपनी बीवी की बातें सुने। यहाँ उसकी माँ भी समझाती है कि तुम घर के मामलात से दूर रहो, तुम इन मामलात में ना पड़ो, लेकिन वो वासिफ़ परेशान होता है, अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। उसकी बीवी कहती है तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती। मैं अपने माँ बाप की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके साथ उनके बारे में कोई कुछ कहे, लेकिन अज़रा कोई मौका नहीं छोड़ती। यहाँ उसकी सास जो होती है अब उसको कहती है तुम खीर पकाई की रस्म करोगी और शाहज़ेब की आमीन है, उसका खाना भी तुम ही बनाओगी। अब वो उस पर सारा बोझ पड़ जाता है। अज़रा आती है, उसको और भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए महीना ही कितना हुआ है और तुम्हारी सास ने तुम्हें काम बता दिए। उस पर वो भड़क जाती है, वासिफ़ से साफ़ कह देती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वासिफ़ कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उस पर वो अड़ जाती है। अब देखना ये है कि वो खाना पका लेगी वासिफ़ की बात पे आके, या फिर अज़रा की बातों पे आ जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो इस ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी में जो अज़रा होता है उसका किरदार एक बहुत ही ख़तरनाक औरत का होता है। वो जो होती है किसी को सुकून से चैन नहीं लेने देती, वो सबकी ज़िंदगियों में अजाब डाल कर रखती है ताकि वो इतना तंग करें उनको, ताकि वो लोग उसको खुद ब खुद अलग कर दें। घर में ऐसी बहू लाजमी होती है कि वो इतना तंग करे कि वो चाहती है कि अपनी अपने बच्चों और शौहर के साथ अकेले रह सके। यही काम अज़रा कर रही है। अज़रा ने सबका जीना महाल किया हुआ है। उसकी सास खुद उसको कुछ नहीं कहती ताकि वो इस घर से निकलने की बात ना करे, इसलिए उसकी बातों पर पसे पर्दा डालती है। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से तीसरी बहू जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही कि अज़रा उस पर चढ़ चढ़ के आती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि क्यों वो किसी की बात सुने, क्यों वो किसी की वो करे, जबकि उसका भी वही मुकाम है जो उसका मुकाम है। वो नहीं चाहती कि वो अज़रा की बातें सुने, इसीलिए वो नहीं सुनती और वो उसको मुँह दर मुँह जवाब देती है। ये बात अज़रा को और खाई जाती है कि ये इस लड़की की ज़रूरत कैसे हुई कि मुझे जवाब दे, लेकिन उसको अपने शौहर के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि उसका शौहर चाहता है घर में मिलजुल के रहे। अब देखना ये है कि इन दोनों का टाकरा और किस तरह होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी जो है वो ड्रामा एक इस पे बेस्ड है कि आप देखेंगे कि एक माँ ने सब बेटों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रखा होता है। उन बेटों को दिलों में बहुत मोहब्बत पैदा की हुई होती है और बताया होता है कि किस तरह तुम्हें चलना है, हमारे घर का क्या उसूल है और तुमने अपनी बीवियों को किस तरह से ढालना है। उनके बेटे बहुत ही फर्माबरदार होते हैं अपने माँ बाप के और हर बात अपने माँ बाप की मानते हैं। बीवियाँ कुछ भी कहें, लेकिन बेटे जो होते हैं वो माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। माँ जो होती है वो अपने घर के मामलात में अपने शौहर को इन्वॉल्व नहीं करती, वो खुद ही औरतों के मसले हल करती है, अपनी बहुओं के मसले हल करती है। वो इस तरह नहीं करती कि बाहर के मर्दों को, घर के मर्दों को वो उसमें शामिल करे, इसलिए वो ख़ुद एक अच्छी माँ बन के, अच्छी सास बन के वो सब कुछ हैंडल करती है। लेकिन जो पहली बहू होती है वो थोड़ी सी अड़ियल होती है, जो जिसका किरदार जवेरिया सऊद निभा रही हैं और जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से घर में चल रही होती है। उसका मिशन होता है किसी तरीके से इस घर को अलग करने का। यहाँ आप देखेंगे किस तरह से वो चाहती है कि वो किस तरीके से अलग हो जाए। वो डिफरेंट मौक़े भी देती है कि किस तरीके से वो अलग कर दिया जाए, लेकिन उसकी सास जो होती है वो अपनी अक्लमंदी और दानस्तगी से वो उसको मामले को हल कर देती है और उसको मौका नहीं देती कि वो अलग जा सके। यहाँ आप देखेंगे कि दूसरी जो उसकी बहू होती है, जो उसका किरदार सुनीता मार्शल निभा रही हैं, जिसका किरदार सुनीता मार्शल कर रही हैं, वो जो होती है दूसरी बहू होती है उसकी, और वो जो होती है वो बहुत ही अच्छी सादतमंदी से इस घर में रहती है और सबकी बातें बर्दाश्त करती है। सब कसूरवार उसको ठहरा देते हैं एंड में आके और वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय आंसुओं के। उसका शौहर भी उसके साथ सही नहीं है, उसका शौहर भी उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो घर वालों की खिदमत करती है, घर वालों की पसंदीदगी होती है उसमें, सब उसको बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड में उसका बाइस बनती है कि सब लोग उसी पे तोप चलाते हैं। जो तीसरी बहू जो वो लेकर आई हैं अब वो जो होती है वो जवेरिया सऊद को मुकम्मल तौर पे जवाब दे रही होती है। यहाँ आप देखेंगे
जो कि अज़रा का किरदार निभा रही है, वो जो होती है वो उसको टिकने नहीं दे रही होती, उसको बात पे जवाब दे रही होती है, जो कोई जवाब नहीं देता अज़रा को, लेकिन वो जवाब दे रही होती है। तीसरी बहू जो वो लेके आती है वो परेशान है, देखिए ये भी अज़रा की तरह ना निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन उसकी सास भी समझती है कि हर कोई हमारी तरह नहीं होता कि उसकी बात बर्दाश्त करे, लेकिन सही कर रही है वो जो भी कर रही है, लेकिन वो उस बात से परेशान है, घर का माहौल ना ख़राब हो, अज़रा को मौका ना मिले। व्यूअर्स, अब वो मौका दे रही है, लेकिन अब देखना ये है कि वो किस तरह से दोबारा टैकल करेगी। बेटों को समझा भी रही है, लेकिन घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वासिफ़ की शादी के बाद वासिफ़ जो होता है वो भी परेशान होता है कि बाहर के मामलात संभालें, कि वो अपनी बीवी की बातें सुने। यहाँ उसकी माँ भी समझाती है कि तुम घर के मामलात से दूर रहो, तुम इन मामलात में ना पड़ो, लेकिन वो वासिफ़ परेशान होता है, अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। उसकी बीवी कहती है तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती, मैं अपने माँ बाप की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके साथ उनके बारे में कोई कुछ कहे। लेकिन अज़रा कोई मौका नहीं छोड़ती। यहाँ उसकी सास जो होती है अब उसको कहती है तुम खीर पकाई की रस्म करोगी और शाहज़ेब की आमीन है, उसका खाना भी तुम ही बनाओगी। अब वो उस पर सारा बोझ पड़ जाता है। अज़रा आती है, उसको और भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए महीना ही कितना हुआ है और मेरी सास ने तुम्हें काम बता दिए। उस पर वो भड़क जाती है, वासिफ़ से साफ़ कह देती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वासिफ़ कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उस पर वो अड़ जाती है। अब देखना ये है कि वो खाना पका लेगी वासिफ़ की बात पे आके, या फिर अज़रा की बातों पे आ जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि अब आ चुका है तीसरी बहू का एक इम्तिहान। अब उसको इस इम्तिहान में उतरना है। उसकी सास उसको साफ कह देती है कि तुम खीर पकाई की रस्म करो, शाहज़ेब की आमीन है, उसी में तुम्हारी खीर पकाई की रस्म भी हो जाएगी और खाना भी तुम बना लोगी, उसी में तुमने खाना भी बनाना होगा। वो किचन में जाती है, वहीं अज़रा आ जाती है। अज़रा उसको भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरी अम्मा भी ने तुम्हें काम पर लगा दिया। ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है कि हाँ ये बात तो ठीक कह रही है। अब अज़रा भड़काने का काम करेगी। वो चाहती है कि अब वो उसकी लड़ाई उससे हो, उसकी सास से हो। अब उसने नया काम शुरू कर दिया है, उसकी लड़ाई उससे ना हो, उसकी सास के ख़िलाफ़ भड़काती है और वो भड़क भी जाती है, कमरे में जाती है और वासिफ़ से साफ कह देती है कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। वो कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तो वो कहती है काम करती होंगी लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी सबके लिए। इस बात को सुन के वासिफ़ और परेशान हो जाता है कि ये क्या तमाशा चल गया है मेरे साथ। एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरी बीवी, और वो एक बीच में दोराहे में फंस जाता है। अब देखना ये है कि वो किस तरह इस चुंगल से निकल पाएगा, वो किसका साथ दे पाएगा, किस तरफ जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वो इस ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी में जो अज़रा होता है उसका किरदार एक बहुत ही ख़तरनाक औरत का होता है। वो जो होती है किसी को सुकून से चैन नहीं लेने देती, वो सबकी ज़िंदगियों में अजाब डाल कर रखती है ताकि वो इतना तंग करें उनको, ताकि वो लोग उसको खुद ब खुद अलग कर दें। घर में ऐसी बहू लाजमी होती है कि वो इतना तंग करे कि वो चाहती है कि अपनी अपने बच्चों और शौहर के साथ अकेले रह सके। यही काम अज़रा कर रही है। अज़रा ने सबका जीना महाल किया हुआ है। उसकी सास खुद उसको कुछ नहीं कहती ताकि वो इस घर से निकलने की बात ना करे, इसलिए उसकी बातों पर पसे पर्दा डालती है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से तीसरी बहू जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही कि अज़रा उस पर चढ़ के आती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि क्यों वो किसी की बात सुने, क्यों वो किसी की वो करे, जबकि उसका भी वही मुकाम है जो उसका मुकाम है। वो नहीं चाहती कि वो अज़रा की बातें सुने, इसीलिए वो नहीं सुनती और वो उसको मुँह दर मुँह जवाब देती है। ये बात अज़रा को और खाई जाती है कि ये इस लड़की की ज़रूरत कैसे हुई कि मुझे जवाब दे, लेकिन उसको अपने शौहर के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि उसको शौहर चाहता है घर में मिलजुल के रहे। अब देखना ये है कि इन दोनों का टाकरा और किस तरह होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी जो है वो ड्रामा एक इस पे बेस्ड है कि आप देखेंगे कि एक माँ ने सब बेटों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रखा होता है। उन बेटों को दिलों में बहुत मोहब्बत पैदा की हुई होती है और बताया होता है कि किस तरह तुम्हें चलना है, हमारे घर का क्या असूल है और तुमने अपनी बीवियों को किस तरह से ढालना है। उनके बेटे बहुत ही फर्माबरदार होते हैं अपने माँ बाप के और हर बात अपने माँ बाप की मानते हैं। बीवियाँ कुछ भी कहें लेकिन बेटे जो होते हैं वो माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। माँ जो होती है वो अपने घर के मामलात में अपने शौहर को इन्वॉल्व नहीं करती, वो खुद ही औरतों के मसले हल करती है, अपनी बहुओं के मसले हल करती है। वो इस तरह नहीं करती कि बाहर के मर्दों को, घर के मर्दों को वो उसमें शामिल करे, इसलिए वो ख़ुद एक अच्छी माँ बन के, अच्छी सास बन के वो सब कुछ हैंडल करती है। लेकिन जो पहली बहू होती है वो थोड़ी सी अड़ियल होती है, जो जिसका किरदार जवेरिया सऊद निभा रही हैं और जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से घर में चल रही होती है। उसका मिशन होता है किसी तरीके से इस घर को अलग करने का। यहाँ आप देखेंगे
हाँ, आप देखेंगे किस तरह से वो चाहती है कि वो किस तरीके से अलग हो जाए। वो डिफरेंट मौक़े भी देती है कि किस तरीके से वो अलग कर दिया जाए, लेकिन उसकी सास जो होती है वो अपनी अक्लमंदी और दानिस्तगी से वो उसको मामले को हल कर देती है कि और उसको मौका नहीं देती कि वो अलग जा सके। यहाँ आप देखेंगे कि दूसरी जो उसकी बहू होती है, जो उसका किरदार सुनीता मार्शल निभा रही हैं, जिसका किरदार सुनीता मार्शल कर रही हैं, वो जो होती है दूसरी बहू होती है उसकी, और वो जो होती है वो बहुत ही अच्छी सादतमंदी से इस घर में रहती है और सबकी बातें बर्दाश्त करती है। सब कसूरवार उसको ठहरा देते हैं एंड में आके, और वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय आंसुओं के। उसका शौहर भी उसके साथ सही नहीं है, उसका शौहर भी उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो घर वालों की खिदमत करती है, घर वालों की पसंदीदगी होती है उसमें, सब उसको बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड में उसका बाइस बनती है कि सब लोग उसी पे तोप चलाते हैं। जो तीसरी बहू जो वो लेकर आई हैं अब वो जो होती है वो जवेरिया सऊद को मुकम्मल तौर पे जवाब दे रही होती है। यहाँ आप देखेंगे जो कि अज़रा का किरदार निभा रही है, वो जो होती है वो उसको टिकने नहीं दे रही होती, उसको बात पे जवाब दे रही होती है, जो कोई जवाब नहीं देता अज़रा को, लेकिन वो जवाब दे रही होती है। तीसरी बहू जो वो लेके आती है वो परेशान है, देखिए ये भी अज़रा की तरह ना निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन उसकी सास भी समझती है कि हर कोई हमारी तरह नहीं होता कि उसकी बात बर्दाश्त करे, लेकिन सही कर रही है वो जो भी कर रही है, लेकिन वो उस बात से परेशान है, घर का माहौल ना ख़राब हो, अज़रा को मौका ना मिले। व्यूअर्स अब वो मौका दे रही है, लेकिन अब देखना ये है कि वो किस तरह से दोबारा टैकल करेगी। बेटों को समझा भी रही है, लेकिन घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वासिफ़ की शादी के बाद वासिफ़ जो होता है वो भी परेशान होता है कि बाहर के मामलात संभालें, कि वो अपनी बीवी की बातें सुने। यहाँ उसकी माँ भी समझाती है कि तुम घर के मामलात से दूर रहो, तुम इन मामलात में ना पड़ो, लेकिन वो वासिफ़ परेशान होता है, अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। उसकी बीवी कहती है तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती, मैं अपने माँ बाप की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके साथ उनके बारे में कोई कुछ कहे। लेकिन अज़रा कोई मौका नहीं छोड़ती। यहाँ उसकी सास जो होती है अब उसको कहती है तुम खीर पकाई की रस्म करोगी और शाहज़ेब की आमीन है, उसका खाना भी तुम ही बनाओगी। अब वो उस पर सारा बोझ पड़ जाता है। अज़रा आती है, उसको और भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए महीना ही कितना हुआ है और मेरी सास ने तुम्हें काम बता दिए। उस पर वो भड़क जाती है, वासिफ़ से साफ़ कह देती है कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी। वासिफ़ कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उस पर वो अड़ जाती है। अब देखना ये है कि वो खाना पका लेगी वासिफ़ की बात पे आके, या फिर वो अज़रा की बातों पे आ जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल देवी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि अब आ चुका है तीसरी बहू का एक इम्तिहान। अब उसको इस इम्तिहान में उतरना है। उसकी सास उसको साफ कह देती है कि तुम खीर पकाई की रस्म करो, शाहज़ेब की आमीन है, उसी में तुम्हारी खीर पकाई की रस्म भी हो जाएगी और खाना भी तुम बना लोगी, उसी में तुमने खाना भी बनाना होगा। वो किचन में जाती है, वहीं पर अज़रा आ जाती है। अज़रा उसको भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरी अम्मा भी ने तुम्हें काम पर लगा दिया। ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है कि हाँ ये बात तो ठीक कह रही है। अब अज़रा भड़काने का काम करेगी। वो चाहती है कि अब वो उसकी लड़ाई उससे हो, उसकी सास से हो। अब उसने नया काम शुरू कर दिया है, उसकी लड़ाई उससे ना हो, उसकी सास के खिलाफ़ भड़काती है और वो भड़क भी जाती है, कमरे में जाती है और वासिफ़ से साफ कह देती है कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। वो कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तो वो कहती है काम करती होंगी लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी सबके लिए। इस बात को सुन के वासिफ़ और परेशान हो जाता है कि ये क्या तमाशा चल गया है मेरे साथ। एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरी बीवी, और वो एक बीच में दोराहे में फंस जाता है। अब देखना ये है कि वो किस तरह इस चुंगल से निकल पाएगा, वो किसका साथ दे पाएगा, किस तरफ जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल देवी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। देवी बाजी में जो अज़रा होता है उसका किरदार एक बहुत ही ख़तरनाक औरत का होता है। वो जो होती है किसी को सुकून से चैन नहीं लेने देती, वो सबकी ज़िंदगियों में अजाब डाल कर रखती है ताकि वो इतना तंग करें उनको, ताकि वो लोग उसको खुद ब खुद अलग कर दें। घर में ऐसी बहू लाजमी होती है कि वो इतना तंग करे कि वो चाहती है कि अपनी बीवी अपने बच्चों और शौहर के साथ अकेले रह सके। यही काम अज़रा कर रही है। अज़रा ने सबका जीना महाल किया हुआ है। उसकी सास खुद उसको कुछ नहीं कहती ताकि वो इस घर से निकलने की बात ना करे, इसलिए उसकी बातों पर पसे पर्दा डालती है। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से तीसरी बहू जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही कि अज़रा उस पर चढ़ के आती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि क्यों वो किसी की बात सुने, क्यों वो किसी की वो करे, जबकि उसका भी वही मुकाम है जो उसका मुकाम है। वो नहीं चाहती कि वो अज़रा की बातें सुने, इसीलिए वो नहीं सुनती और वो उसको मुँह दर मुँह जवाब देती है। ये बात अज़रा को और खाई जाती है कि ये इस लड़की की ज़रूरत कैसे हुई कि मुझे जवाब दे, लेकिन उसको अपने शौहर के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि उसका शौहर चाहता है घर में मिलजुल के रहे। अब देखना ये है कि इन दोनों का टाकरा और किस तरह होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी जो है वो ड्रामा एक इस पे बेस्ड है कि आप देखेंगे कि एक माँ ने सब बेटों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रखा होता है। उन बेटों को दिलों में बहुत मोहब्बत पैदा की हुई होती है और बताया होता है कि किस तरह तुम्हें चलना है, हमारे घर का क्या उसूल है और तुमने अपनी बीवियों को किस तरह से ढालना है। उनके बेटे बहुत ही फर्माबरदार होते हैं अपने माँ बाप के और हर बात अपने माँ बाप की मानते हैं। बीवियाँ कुछ भी कहें लेकिन बेटे जो होते हैं वो माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। माँ जो होती है वो अपने घर के मामलात में अपने शौहर को इन्वॉल्व नहीं करती, वो खुद ही औरतों के मसले हल करती है, अपनी बहुओं के मसले हल करती है। वो इस तरह नहीं करती कि बाहर के मर्दों को, घर के मर्दों को वो उसमें शामिल करे। इसलिए वो खुद एक अच्छी माँ बन के, अच्छी सास बन के वो सब कुछ हैंडल करती है। लेकिन जो पहली बहू होती है वो थोड़ी सी अड़ियल होती है, जो जिसका किरदार जवेरिया सऊद निभा रही हैं और जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से घर में चल रही होती है। उसका मिशन होता है किसी तरीके से इस घर को अलग करने का। यहाँ आप देखेंगे किस तरह से वो चाहती है कि वो किस तरीके से अलग हो जाए। वो डिफरेंट मौके भी देती है कि किस तरीके से वो अलग कर दिया जाए, लेकिन उसकी सास जो होती है वो अपनी अक्लमंदी और दानस्तगी से वो उसको मामले को हल कर देती है कि और उसको मौका नहीं देती कि वो अलग जा सके। यहाँ आप देखेंगे कि दूसरी जो उसकी बहू होती है, जो उसका किरदार सुनीता मार्शल निभा रही हैं, जिसका किरदार सुनीता मार्शल कर रही हैं, वो जो होती है दूसरी बहू होती है उसकी, और वो जो होती है वो बहुत ही अच्छी सादतमंदी से इस घर में रहती है और सबकी बातें बर्दाश्त करती है। सब कसूरवार उसको ठहरा देते हैं एंड में आके, और वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय आंसुओं के। उसका शौहर भी उसके साथ सही नहीं है, उसका शौहर भी उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो घर वालों की खिदमत करती है, घर वालों की पसंदीदगी होती है उसमें। सब उसको बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड में उसका बाइस बनती है कि सब लोग उसी पे तोप चलाते हैं। तीसरी बहू जो वो लेकर आई हैं अब वो जो होती है वो जवेरिया सऊद को मुकम्मल तौर पे जवाब दे रही होती है। यहाँ आप देखेंगे जो कि अज़रा का किरदार निभा रही है, वो जो होती है वो उसको टिकने नहीं दे रही होती, उसको बात पे जवाब दे रही होती है, जो कोई जवाब नहीं देता अज़रा को, लेकिन वो जवाब दे रही होती है। तीसरी बहू जो वो लेके आती है वो परेशान है, देखिए ये भी अज़रा की तरह ना निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन उसकी सास भी समझती है कि हर कोई हमारी तरह नहीं होता कि उसकी बात बर्दाश्त करे, लेकिन सही कर रही है वो जो भी कर रही है, लेकिन वो इस बात से परेशान है घर का माहौल ना ख़राब हो, अज़रा को मौका ना मिले। व्यूअर्स, अब वो मौका दे रही है, लेकिन अब देखना ये है कि वो किस तरह से दीवार टैकल करेगी। बेटों को समझा भी रही है, लेकिन घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वासिफ़ की शादी के बाद वासिफ़ जो होता है वो भी परेशान होता है कि बाहर के मामलात संभालें, कि वो अपनी बीवी की बातें सुने। यहाँ उसकी माँ भी समझाती है कि तुम घर के मामलात से दूर रहो, तुम इन मामलात में ना पड़ो, लेकिन वो वासिफ़ परेशान होता है, अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। उसकी बीवी कहती है तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती, मैं अपने माँ बाप की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके साथ उनके बारे में कोई कुछ कहे। लेकिन अज़रा कोई मौका नहीं छोड़ती। यहाँ उसकी सास जो होती है अब उसको कहती है तुम खीर पकाई की रस्म करोगी और शाहज़ेब की आमीन है, उसका खाना भी तुम ही बनाओगी। अब वो उस पर सारा बोझ पड़ जाता है। अज़रा आती है, उसको और भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए महीना ही कितना हुआ है और तुम्हारी सास ने तुम्हें काम बता दिए। उस पर वो भड़क जाती है, वासिफ़ से साफ कह देती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वासिफ़ कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उस पर वो अड़ जाती है। अब देखना ये है कि वो खाना पका लेगी वासिफ़ की बात पे आके, या फिर वो अज़रा की बातों पे आ जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि अब आ चुका है तीसरी बहू का एक इम्तिहान। अब उसको इस इम्तिहान में उतरना है। उसकी सास उसको साफ कह देती है कि तुम खीर पकाई की रस्म करो, शाहज़ेब की आमीन है, उसी में तुम्हारी खीर पकाई की रस्म भी हो जाएगी और खाना भी तुम बना लोगी, उसी में तुमने खाना भी बनाना होगा। वो किचन में जाती है, वहीं पर अज़रा आ जाती है। अज़रा उसको भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरी अम्मा भी ने तुम्हें काम पर लगा दिया। ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है कि हाँ ये बात तो ठीक कह रही है। अब अज़रा भड़काने का काम करेगी। वो चाहती है कि अब वो उसकी लड़ाई उससे हो, उसकी सास से हो। अब उसने नया काम शुरू कर दिया है, उसकी लड़ाई उससे ना हो, उसकी सास के ख़िलाफ़ भड़काती है और वो भड़क भी जाती है, कमरे में जाती है और वासिफ़ से साफ कह देती है कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। वो कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तो वो कहती है काम करती होंगी लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी सबके लिए। इस बात को सुन के वासिफ़ और परेशान हो जाता है कि ये क्या तमाशा चल गया है मेरे साथ। एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरी बीवी, और वो एक बीच में दरार में फंस जाता है। अब देखना ये है कि वो किस तरह इस चंगुल से निकल पाएगा, वो किसका साथ दे पाएगा, किस तरफ जाएगा। फिर राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
वो इस ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के तरीके इसमें आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी में जो अज़रा होता है उसका किरदार एक बहुत ही ख़तरनाक औरत का होता है। वो जो होती है किसी को सुकून से चैन नहीं ले देती, वो सबकी ज़िंदगियों में अजाब डाल कर रखती है ताकि वो इतना तंग करें उनको, ताकि वो लोग उसको खुद ब खुद अलग कर दें। घर में ऐसी बहू लाजमी होती है कि वो इतना तंग करे कि वो चाहती है कि अपनी अपने बच्चों और शौहर के साथ अकेले रह सके। यही काम अज़रा कर रही है। अज़रा ने सबका जीना महाल किया हुआ है। उसकी सास खुद उसको कुछ नहीं कहती ताकि वो इस घर से निकलने की बात ना करे, इसलिए उसकी बातों पर पसे पर्दा डालती है। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से तीसरी बहू जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही कि अज़रा उस पर चढ़ चढ़ के आती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि क्यों वो किसी की बात सुने, क्यों वो किसी की वो करे, जबकि उसका भी वही मुकाम है जो उसका मुकाम है। वो नहीं चाहती कि वो अज़रा की बातें सुने, इसीलिए वो नहीं सुनती और वो उसको मुंह दर मुंह जवाब देती है। ये बात अज़रा को और खाई जाती है कि ये इस लड़की की ज़रूरत कैसे हुई कि मुझे जवाब दे, लेकिन उसको अपने शौहर के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि उसका शौहर चाहता है घर में मिलजुल के रहे। अब देखना ये है कि इन दोनों का टाकरा और किस तरह होगा। अपनी राय का इज़हार में कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्म आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी जो है वो ड्रामा एक इस पे बेस्ड है कि आप देखेंगे कि एक माँ ने सब बेटों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रखा होता है। उन बेटों को दिलों में बहुत मोहब्बत पैदा की हुई होती है और बताया होता है कि किस तरह तुम्हें चलना है, हमारे घर का क्या असूल है और तुमने अपनी बीवियों को किस तरह से ढालना है। उनके बेटे बहुत ही फर्माबरदार होते हैं अपने माँ बाप के और हर बात अपने माँ बाप की मानते हैं। बीवियाँ कुछ भी कहें लेकिन बेटे जो होते हैं वो माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। माँ जो होती है वो अपने घर के मामलात में अपने शौहर को इन्वॉल्व नहीं करती, वो खुद ही औरतों के मसले हल करती है, अपनी बहुओं के मसले हल करती है। वो इस तरह नहीं करती कि बाहर के मर्दों को, घर के मर्दों को वो उसमें शामिल करे, इसलिए वो खुद एक अच्छी माँ बन के, अच्छी सास बन के वो सब कुछ हैंडल करती है। लेकिन जो पहली बहू होती है वो थोड़ी सी अड़ियल होती है, जो जिसका किरदार जवेरिया सऊद निभा रही हैं और जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से घर में चल रही होती है। उसका मिशन होता है किसी तरीके से इस घर को अलग करने का। यहाँ आप देखेंगे किस तरह से वो चाहती है कि वो किस तरीके से अलग हो जाए। वो डिफरेंट मौक़े भी देती है कि किस तरीके से वो अलग कर दिया जाए, लेकिन उसकी सास जो होती है वो अपनी अक्लमंदी और दानस्तगी से वो उसको मामले को हल कर देती है और उसको मौका नहीं देती कि वो अलग जा सके। यहाँ आप देखेंगे कि दूसरी जो उसकी बहू होती है, जो उसका किरदार सुनीता मार्शल निभा रही हैं, जिसका किरदार सुनीता मार्शल कर रही हैं, वो जो होती है दूसरी बहू होती है उसकी, और वो जो होती है वो बहुत ही अच्छी सादतमंदी से इस घर में रहती है और सबकी बातें बर्दाश्त करती है। सब कसूरवार उसको ठहरा देते हैं एंड में आके और वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय आंसुओं के। उसका शौहर भी उसके साथ सही नहीं है, उसका शौहर भी उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो घर वालों की खिदमत करती है, घर वालों की पसंदीदगी होती है उसमें, सब उसको बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड में उसका बाइस बनती है कि सब लोग उसी पे तोप चलाते हैं। तीसरी बहू जो वो लेकर आई हैं अब वो जो होती है वो जवेरिया सऊद को मुकम्मल तौर पे जवाब दे रही होती है। यहाँ आप देखेंगे जो कि अज़रा का किरदार निभा रही है, वो जो होती है वो उसको टिकने नहीं दे रही होती, उसको बात पे जवाब दे रही होती है। जो कोई जवाब नहीं देता अज़रा को, लेकिन वो जवाब दे रही होती है। तीसरी बहू जो वो लेके आती है वो परेशान है, देखिए ये भी अज़रा की तरह ना निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन उसकी सास भी समझती है कि हर कोई हमारी तरह नहीं होता कि उसकी बात बर्दाश्त करे, लेकिन सही कर रही है वो जो भी कर रही है, लेकिन वो उस बात से परेशान है घर का माहौल ना ख़राब हो, अज़रा को मौका ना मिले। व्यूअर्स अब वो मौका दे रही है, लेकिन अब देखना ये है कि वो किस तरह से दोबारा टैकल करेगी। बेटों को समझा भी रही है, लेकिन घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वासिफ़ की शादी के बाद वासिफ़ जो होता है वो भी परेशान होता है कि बाहर के मामलात संभालें, कि वो अपनी बीवी की बातें सुने। यहाँ उसकी माँ भी समझाती है कि तुम घर के मामलात से दूर रहो, तुम इन मामलात में ना पड़ो, लेकिन वो वासिफ़ परेशान होता है, अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। उसकी बीवी कहती है तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती, मैं अपने माँ बाप की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके साथ उनके बारे में कोई कुछ कहे। लेकिन अज़रा कोई मौका नहीं छोड़ती। यहाँ उसकी सास जो होती है अब उसको कहती है तुम खीर पकाई की रस्म करोगी और शाहज़ेब की आमीन है, उसका खाना भी तुम ही बनाओगी। अब वो उस पर सारा बोझ पड़ जाता है। अज़रा आती है, उसको और भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए महीना ही कितना हुआ है और मेरी सास ने तुम्हें काम बता दिए। उस पर वो भड़क जाती है, वासिफ़ से साफ कह देती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वासिफ़ कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उस पर वो अड़ जाती है। अब देखना ये है कि वो खाना पका लेगी वासिफ़ की बात पे आके, या फिर अज़रा की बातों पे आ जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि अब आ चुका है तीसरी बहू का
एक इम्तिहान, अब उसको इस इम्तिहान में उतरना है। उसकी सास उसको साफ कह देती है कि तुम खीर पकाई की रस्म करो, शाज़ेब की आमीन है, उसी में तुम्हारी खीर पकाई की रस्म भी हो जाएगी और खाना भी तुम बना लोगी, उसी में तुमने खाना भी बनाना होगा। वो किचन में जाती है, वहीं पर अज़रा आ जाती है। अज़रा उसको भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरी अम्मा भी ने तुम्हें काम पर लगा दिया। ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है कि हाँ, ये बात तो ठीक कह रही है। अब अज़रा भड़काने का काम करेगी। वो चाहती है कि अब वो उसकी लड़ाई उससे हो, उसकी सास से हो। अब उसने नया काम शुरू कर दिया है, उसकी लड़ाई उससे ना हो, उसकी सास के खिलाफ़ भड़काती है और वो भड़क भी जाती है, कमरे में जाती है और वासी से साफ कह देती है कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। वो कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तो वो कहती है काम करती होंगी लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी सबके लिए। इस बात को सुन के वासिफ और परेशान हो जाता है कि ये क्या तमाशा चल गया है मेरे साथ। एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरी बीवी, और वो बीच में चौराहे में फंस जाता है। अब देखना ये है कि वो किस तरह इस चंगुल से निकल पाएगा, वो किसका साथ दे पाएगा, किस तरफ जाएगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो इस ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के जिसमें आप लोग देखेंगे बेबी बाजी में जो असर होता है, उसका किरदार एक बहुत ही ख़तरनाक औरत का होता है। वो जो होती है किसी को सुकून से चैन नहीं मिलती, वो सबकी ज़िंदगियों में अजाब डाल के रखती है ताकि वो इतना तंग करें उनको, ताकि वो लोग उसको खुद ब खुद अलग कर दें। घर में ऐसी बहू लाजमी होती है कि वो इतना तंग करे कि वो चाहती है कि अपनी बीवी अपने बच्चों और शौहर के साथ अकेले रह सके। यही काम अज़रा कर रही है। अज़रा ने सबका जीना महाल किया हुआ है। उसकी सास खुद उसको कुछ नहीं कहती ताकि वो इस घर से निकलने की बात ना करे, इसलिए उसकी बातों पर पसे पर्दा डालती है। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से तीसरी बहू जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही कि अज़रा उस पर चढ़ चढ़ के आती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि क्यों वो किसी की बात सुने, क्यों वो किसी की वो करे, जबकि उसका भी वही मुकाम है जो उसका मुकाम है। वो नहीं चाहती कि वो अज़रा की बातें सुने, इसीलिए वो नहीं सुनती और वो उसको मुँह दर मुँह जवाब देती है। ये बात अज़रा को और खाई जाती है कि ये इस लड़की की ज़रूरत कैसे हुई कि मुझे जवाब दे, लेकिन उसको अपने शौहर के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि उसका शौहर चाहता है घर में मिलजुल के रहे। अब देखना ये है कि इन दोनों का टाकरा और किस तरह होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी जो है वो ड्रामा एक इस पे बेस्ड है कि आप देखेंगे कि एक माँ ने सब बेटों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रखा होता है। उन बेटों को दिलों में बहुत मोहब्बत पैदा की हुई होती है और बताया होता है कि किस तरह तुम्हें चलना है, हमारे घर का क्या असूल है और तुमने अपनी बीवियों को किस तरह से ढालना है। उनके बेटे बहुत ही फर्माबरदार होते हैं अपने माँ बाप के और हर बात अपने माँ बाप की मानते हैं। बीवियाँ कुछ भी कहें लेकिन बेटे जो होते हैं वो माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। माँ जो होती है वो अपने घर के मामलात में अपने शौहर को इन्वॉल्व नहीं करती, वो खुद ही औरतों के मसले हल करती है, अपनी बहुओं के मसले हल करती है। वो इस तरह नहीं करती कि बाहर के मर्दों को, घर के मर्दों को वो उसमें शामिल करे। इसलिए वो खुद एक अच्छी माँ बन के, अच्छी सास बन के वो सब कुछ हैंडल करती है। लेकिन जो पहली बहू होती है वो थोड़ी सी अड़ियल होती है, जो जिसका किरदार जवेरिया सऊद निभा रही हैं और जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से घर में चल रही होती है। उसका मिशन होता है किसी तरीके से इस घर को अलग करने का। यहाँ आप देखेंगे, हाँ आप देखेंगे किस तरह से वो चाहती है कि वो किस तरीके से अलग हो जाए। वो डिफरेंट मौके भी देती है कि किस तरीके से वो अलग कर दिया जाए, लेकिन उसकी सास जो होती है वो अपनी अक्लमंदी और दानस्तगी से वो उसको मामले को हल कर देती है और उसको मौका नहीं देती कि वो अलग जा सके। यहाँ आप देखेंगे कि दूसरी जो उसकी बहू होती है, जो उसका किरदार सुनीता मार्शल निभा रही हैं, उसका किरदार सुनीता मार्शल कर रही हैं, वो जो होती है दूसरी बहू होती है उसकी, और वो जो होती है वो बहुत ही अच्छी सादत मंदी से इस घर में रहती है और सबकी बातें बर्दाश्त करती है। सब कसूरवार उसको ठहरा देते हैं एंड में आके और वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय आंसुओं के। उसका शौहर भी उसके साथ सही नहीं है, उसका शौहर भी उसको पसंद नहीं करता, इसलिए वो घर वालों की खिदमत करती है, घर वालों की पसंदीदगी होती है उसमें, सब उसको बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एंड में उसका बाइस बनती है कि सब लोग उसी पे तोप चलाते हैं। तीसरी बहू जो वो लेकर आई हैं अब वो जो होती है वो जवेरिया सऊद को मुकम्मल तौर पे जवाब दे रही होती है। यहाँ आप देखेंगे जो कि अज़रा का किरदार निभा रही है वो जो होती है वो उसको टिकने नहीं दे रही होती, उसको बात पे जवाब दे रही होती है, जो कोई जवाब नहीं देता अज़रा को, लेकिन वो जवाब दे रही होती है। तीसरी बहू जो वो लेके आती है वो परेशान है देखिए ये भी अज़रा की तरह ना निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो गलत बात नहीं बर्दाश्त करती, लेकिन उसकी सास भी समझती है कि हर कोई हमारी तरह नहीं होता कि उसकी बात बर्दाश्त करे, लेकिन सही कर रही है वो जो भी कर रही है, लेकिन वो उस बात से परेशान है घर का माहौल ना ख़राब हो, अज़रा को मौका ना मिले। व्यूअर्स, अब वो मौका दे रही है, लेकिन अब देखना ये है कि वो किस तरह से दोबारा टैकल करेगी, बेटों को समझा भी रही है।
लेकिन घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वासिफ़ की शादी के बाद वासिफ़ जो होता है वो भी परेशान होता है कि बाहर के मामलात सँभालें, कि वो अपनी बीवी की बातें सुने। यहाँ उसकी माँ भी समझाती है कि तुम घर के मामलात से दूर रहो, तुम इन मामलात में ना पड़ो, लेकिन वो वासिफ़ परेशान होता है, अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। उसकी बीवी कहती है तुम्हें मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती। मैं अपने माँ बाप की बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उनके साथ उनके बारे में कोई कुछ कहे। लेकिन अज़रा कोई मौका नहीं छोड़ती। यहाँ उसकी सास जो होती है अब उसको कहती है तुम खीर पकाई की रस्म करोगी और शाहज़ेब की आमीन है, उसका खाना भी तुम ही बनाओगी। तो अब वो उस पर सारा बोझ पड़ जाता है। अज़रा आती है, उसको और भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए महीना ही कितना हुआ है और मेरी सास ने तुम्हें काम बता दिए। उस पर वो भड़क जाती है, वासिफ़ से साफ कह देती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। वासिफ़ कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। उस पर वो अड़ जाती है। अब देखना ये है कि वो खाना पका लेगी वासिफ़ की बात पे आके, या फिर वो अज़रा की बातों पे आ जाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि अब आ चुका है तीसरी बहू का एक इम्तिहान। अब उसको इस इम्तिहान में उतरना है। उसकी सास उसको साफ कह देती है कि तुम खीर पकाई की रस्म करो, शाहज़ेब की आमीन है, उसी में तुम्हारी खीर पकाई की रस्म भी हो जाएगी और खाना भी तुम बना लोगी, उसी में तुमने खाना भी बनाना होगा। वो किचन में जाती है, वहीं पर अज़रा आ जाती है। अज़रा उसको भड़का देती है कि तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और मेरी अम्मा भी ने तुम्हें काम पर लगा दिया। ये बात सुन के उसको गुस्सा आ जाता है कि हाँ ये बात तो ठीक कह रही है। अब अज़रा भड़काने का काम करेगी। वो चाहती है कि अब वो उसकी लड़ाई उससे हो, उसकी सास से हो। अब उसने नया काम शुरू कर दिया है, उसकी लड़ाई उससे ना हो, उसकी सास के ख़िलाफ़ भड़काती है और वो भड़क भी जाती है। कमरे में जाती है और वासिफ़ से साफ कह देती है कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। वो कहता है घर की औरतें काम ही करती हैं, तो वो कहती है काम करती होंगी लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी सबके लिए। इस बात को सुन के वासिफ़ और परेशान हो जाता है कि ये क्या तमाशा चल गया है मेरे साथ। एक तरफ मेरी माँ, दूसरी तरफ मेरी बीवी, और वो एक बीच में दोराहे में फंस जाता है। अब देखना ये है कि वो किस तरह इस चुंगल से निकल पाएगा, वो किसका साथ दे पाएगा, किस तरफ जाएगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी में जो अज़रा होता है उसका किरदार एक बहुत ही ख़तरनाक औरत का होता है। वो जो होती है किसी को सुकून से चैन नहीं देती, वो सबकी ज़िंदगियों में अजाब डाल के रखती है ताकि वो इतना तंग करें उनको, ताकि वो लोग उसको खुद ब खुद अलग कर दें। घर में ऐसी बहू लाजमी होती है कि वो इतना तंग करे कि वो चाहती है कि अपने बच्चों और शौहर के साथ अकेले रह सके। यही काम अज़रा कर रही है। अज़रा ने सबका जीना महाल किया हुआ है। उसकी सास खुद उसको कुछ नहीं कह रही ताकि वो इस घर से निकलने की बात ना करे, इसलिए उसकी बातों पर पसे पर्दा डालती है। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह से तीसरी बहू जो है वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर रही कि अज़रा उस पर चढ़ के आती है। वो एक पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती कि क्यों वो किसी की बात सुने, क्यों वो किसी की वो करे, जबकि उसका भी वही मुकाम है जो उसका मुकाम है। वो नहीं चाहती कि वो अज़रा की बातें सुने, इसीलिए वो नहीं सुनती और वो उसको मुँह दर मुँह जवाब देती है। ये बात अज़रा को और खाई जाती है कि ये इस लड़की की ज़रूरत कैसे हुई कि मुझे जवाब दे, लेकिन उसको अपने शौहर के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि उसका शौहर चाहता है घर में मिलजुल के रहे। अब देखना ये है कि इन दोनों का टाकरा और किस तरह होगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। बेबी बाजी जो है वो ड्रामा एक इस पे बेस्ड है कि आप देखेंगे कि एक माँ ने सब बेटों को बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इत्तेफाक से रखा होता है। उन बेटों को दिलों में बहुत मोहब्बत पैदा की हुई होती है और बताया होता है कि किस तरह तुम्हें चलना है, हमारे घर का क्या असूल है और तुमने अपनी बीवियों को किस तरह से ढालना है। उनके बेटे बहुत ही फर्माबरदार होते हैं अपने माँ बाप के और हर बात अपने माँ बाप की मानते हैं। बीवियाँ कुछ भी कहें लेकिन बेटे जो होते हैं वो माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। माँ जो होती है वो अपने घर के मामलात में अपने शौहर को इन्वॉल्व नहीं करती, वो खुद ही औरतों के मसले हल करती है, अपनी बहुओं के मसले हल करती है। वो इस तरह नहीं करती कि बाहर के मर्दों को, घर के मर्दों को वो उसमें शामिल करे। इसलिए वो ख़ुद एक अच्छी माँ बन के, अच्छी सास बन के वो सब कुछ हैंडल करती है। लेकिन जो पहली बहू होती है वो थोड़ी सी अड़ियल होती है, जो जिसका किरदार जवेरिया सऊद निभा रही हैं और जो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से